तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज लगा है लोअर सर्किट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग आज आपको एक ही दिन में 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली है। तो उसी को डिस्कस करेंगे, रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है रिलायंस पर। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लगा है और उसी के कारण आपको जो है आज यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिली है। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक इसको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन के साथ। तो देखिए पिछले 5 दिन में यहाँ पे 6% की गिरावट है। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 19 to 20 देखने को मिले हैं। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 8% की गिरावट है। लास्ट 1 ईयर में आपके पास 17% के रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर्स में आपके पास परसेंट के रिटर्न है। तो देखिए अब तक के रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, बट यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बाद हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों तक जो है लगातार गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे कि वो न्यूज़ क्या है, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर एंड रिलायंस होम स्लम्स अप टू 14% टुडे। हेयर्स वाई। तो देख लेते हैं डिटेल में। द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर लिमिटेड एंड रिलायंस होम फाइनेंस फॉल शार्पली इन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। रिलायंस इंफ्रा इमर्ज्ड एज अ टॉप लेग्ड आउट ऑफ 3 मेंशन स्टॉक्स एंड ट्रम्बल 14% ए हिट टू डे लो। तो देखिए यहाँ पे आज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रिलायंस पावर और रिलायंस होम फाइनेंस तीनों में ही गिरावट हुई है, बट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन दोनों से ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली है। उसी के साथ देखिए रिलायंस पावर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि उसमें भी गिरावट हुई है। तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या है। टुडेज करेक्शन इन द शार्प प्राइस आफ्टर मार्केट रेगुलेटरी सेवी रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियल Anil, the Ambani and 24 other entities, including former key officials of Reliance Home, from the securities market for 5 years over diversion of funds from the company। तो देखिए यहाँ पे सेवी द्वारा जो है अनिल अंबानी को आप कह सकते हैं, या फिर उनकी जितने भी सिक्योरिटी मार्केट से जो है 5 सालों के लिए यहाँ पे जो है बैन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर मैं बात करता हूँ इसके पीछे के रीज़न की, कि रीज़न क्या है जिसके कारण इतना बड़ा जो ऑर्डर हुआ है या फिर इतना बड़ा फैसला लिया है, तो डिटेल में देखते हैं। सेवी आल्सो इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 25 करोड़ ऑफ अनिल अंबानी एंड restrained him from being associated with the market, including as a director or key managing personnel in any listed company और एनी इंटरमेडियरी रजिस्टर्ड विद द मार्केट। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, सारा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी ने यहाँ सेबी ने यहाँ पे अनिल अंबानी को रिस्ट्रिक्ट किया है या फिर बैन किया है अगले 5 सालों के लिए, कि वो कोई भी यहाँ पे जो है मार्केट के रिलेटेड किसी भी जो है अपॉर्चुनिटी में या फिर किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे वो एज ए डायरेक्टर की बात हो या फिर कोई भी उनके पर्सनल या फिर उनके मैनेज करने के जितने भी उनके कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे वो नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे उनको 25 करोड़ की पेनल्टी भी लगी है, वो भी उनको पे करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है जिस चीज़ का झटका आज कंपनी को लगा है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ ना कुछ फंड डाइवर्स हुए हैं। स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पे अनिल अंबानी के द्वारा जो उनकी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, वहाँ से फंड डाइवर्स हुए हैं। देखिए जनरल सी बात है, जब कंपनी से फंड डाइवर्स होते हैं या फिर कंपनी से फंड खाली होते हैं, जनरल सी बात है कि फंड खाली हुए हैं, तो वो जस्टिफाई करना होता है कि वो कहाँ पे यूज़ हुए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ पे उस चीज़ का जो है इस्तेमाल किया गया है, इन सारी चीज़ों को जो है बताना होता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया है। आप देख सकते हैं इन इट्स 222 पेजेस फाइनल ऑर्डर सेबी फाउंड दैट अनिल अंबानी विद द हेल्प ऑफ रिलायंस होम कीज मैनेजरियल पर्सनल्स हैड orchestrated a fraudulent scheme to siphon off fund from RHFL by discussing them as loan to entire link to him। तो वही चीज़ है जैसा मैंने आपसे बताया कि 200 का एक फाइनल ऑर्डर बनाया है, जिसमें सेबी के द्वारा ये पकड़ा गया है कि उन्होंने रिलायंस होम की इसकी मदद के साथ यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड के जितने भी फंड हैं उनको खाली किया है या फिर उनको डाइवर्स किया है। और इसी के कारण देखिए इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। और देखिए जनरल सी बात है, अगर कंपनी ने एक कंपनी में ऐसा किया है तो
डाउट अब सभी कंपनीज के ऊपर जाता है कि अगर ऐसा एक के साथ हुआ है तो जनरल सी बात है कि ऐसा दूसरी कंपनीज के साथ भी किया होगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अब काफ़ी लंबा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, हर एक चीज़ की जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए सबसे लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि अनिल अंबानी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है पिछले अगले 5 साल के लिए, साथ ही साथ 25 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी फाइन भी उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसके कारण आपको स्टॉक में आज जो है काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, और हो सकता है कि ये गिरावट का सिलसिला आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिले और स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिले। तो ये वो एक सबसे बड़ा मैटर है जिसके कारण आपको स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। बाकी देखिए ओवरऑल आप भी एक बार खुद एनालिसिस कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा यही एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गलती ना करें। बाकी एनालिसिस कीजिए, अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।